भी देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड मीडिया न्यूज़। और अभी मेन मेरा मकसद अभी मंदिर में बैठे हुए हैं इसके लिए कि बहुत सी लोग शंका में जी रहे हैं कि होली क्या तारीख के है, कितना मज़े से मनाना चाहिए। तो हमारे साथ जो पंडित जी हैं इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस समय से होली खेलना चाहिए, किस समय से कादो मट्टी खेलना चाहिए, किस समय से अबीर का होली खेलना चाहिए। सबसे पहले तो वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ में सर आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी मैं शुभाशीर्वाद देता हूँ। उम्र में हमसे कम है और एक शिष्य के रूप में भी आप हमारे साथ पठन पाठन कर चुके हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले अगले समय में कुछ वर्षों में बहुत आगे तक जाकर आप कवरेज करें। पहले कवरेज में भी मैंने ये आशीर्वाद दिया था। और उस सबसे पहले सनातनी के रूप में जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे कृष्ण और जय शंकर पार्वती, जहाँ हम इस शिवालय में बैठे हैं। रही बात कि आपका प्रश्न है कि ये 14 तारीख को होना चाहिए होली, जो सामान्यतः लोगों में भ्रम फैल गया है, और 13 तारीख को होलिका दहन, इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आराम से ध्यान से सुनेंगे। और मैं पहले ही ये बात कह देता हूँ कि जहाँ तक ये वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ जो भी फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सनातनी को बढ़ाने के लिए झंडा लेकर रोड पर दौड़ने से नहीं होगा, बल्कि विचार करने से होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। 13 तारीख को जो है मासांत है और पूर्णिमा व्रत भी है, और 13 तारीख को रात्रि में ये मैथिली संप्रदाय के अनुसार जो पंचांग छापा जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में पूरे हिंदू में 3 संप्रदाय से पंचांग का प्रसारित होता है। एक तो है जो बनारस के द्वारा, एक हमारे दरभंगा विश्वविद्यालय, और राजस्थान में भी है। तो तीनों में हमेशा से मतांतर रहा है। और रही बात कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में कब मनाया जाए, पूर्ण रूप से हमारे बिहार के हमारे प्रांतों में, हमारे इलाकों में जो तिरहुत संप्रदाय हैं, जिसको मैथिली संप्रदाय कहा जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 13 तारीख को रात में 10:17 के बाद होलिका दाह का समय है, और उसी समय से पूर्णिमा तिथि शुरू प्रारंभ हो रही है। और 14 तारीख को मैं ये यहाँ सामने अपना मैथिली पंचांग भी रखा हूँ, इसमें सीधा लिखा है कि 14 तारीख को जो है कि ये पूर्णिमा व्रत शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि 11:12 तक दिन में है, यानी 11:12 तक, यानी 14 तारीख को जो है कि जब सूर्योदय होंगे तो पूर्णिमा में ही सूर्योदय हो रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह से हमारे वर्षकृत जो छाप जाते हैं मैथिली संप्रदाय में, रामचंद्र झा द्वारा, जो बहुत पुराने समय से बड़े बड़े विद्वानों ने मैथिली संप्रदाय में हमारे बिहार में उनको मान्यता दिया है, उसमें लिखा रहता है कि चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, यानी चैत मास के पहला महीना जिस दिन आता है उस दिन हम लोग होली का भस्म धारण करके एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के शरीर पर अबीर डालते हैं, और धुलंदी जिसको कहते हैं धूल भी खेलते हैं। तो हमारे मैथिली संप्रदाय के जितने विद्वान पहले हुए हैं, जिसको मैंने पढ़ा है, अध्ययन करके मैं कह रहा हूँ कि प्रतिपदा जब आता है चैत्र कृष्ण पक्ष परिवार तिथि तभी, और उदयमान जब चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में सूर्य उदय होते हैं तभी हमको होली खेलना है। और आपको मैंने पहले पंक्ति में बताया है कि शुक्रवार को 14 तारीख जो है उसमें 11:12 तक, कुछ मिनट तक जो है 22 मिनट तक पूर्णिमा तिथि ही रहेगी। तो पूर्णिमा में खेल नहीं सकते होली, ये चैत्र में ही हम खेलते हैं। और अगले दिन 15 तारीख को भस्म धारण करेंगे, तिलक लगाएंगे ला करके वहाँ से। क्योंकि 15 तारीख को जब सूर्योदय होंगे उस समय प्रतिपदा तिथि रहेगी। यही है, इसमें कोई मतांतर नहीं करें। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आपने मुझसे वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ के माध्यम से आगे बात को फैलाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस उम्र में इस अफवाह में पूर्णतः नहीं रहें कि 14 तारीख को मनाई जाएगी। बहुत लोगों का कहना था, मेरे पास ठाकुर प्रसाद पंचांग में मैं रखा हूँ, उसमें भी लिखा हुआ है कि सिर्फ काशी में ही होली 14 तारीख को मनाई जाएगी, और होलिका दाह और रंगोत्सव 15 तारीख को उसमें भी लिखा हुआ है। इसलिए जितने भी भाईवर होंगे इसके, उनको कहता हूँ कि इसको आगे तक बढ़ाएं। और कुछ और भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के लोग जो हैं, जब होलिका दाह जिसको सम्मत हमारे देशज भाषा में कहते हैं, करने जाते हैं, उसका भी मंत्र मैं पढ़ के आपके सामने सुना दे रहा हूँ कि जहाँ तक सुनेंगे, कम से कम जाते समय उस चैनल को चला करके वो मंत्र कम से कम जिस समय सम्मत को फूकेंगे, होलिका दाह करेंगे तो पढ़ देंगे। और ये भी मैं कुछ देर समय लेकर के 1 मिनट 1.5 मिनट का और समय लूँगा, और ये भी बताऊँगा कि जब हम सम्मत फूकते हैं
तो हवा किस ओर चलती रहती है तो उसका क्या अशुभ या शुभ फल देता है, इसके बारे में भी मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो होलिका दाह करते समय पढ़ना चाहिए, सो मैं ये मंत्र आपके सामने दोहरा रहा हूँ। तनाग्रह विविधस्तुष्टा काम मंत्रम विजर्तये घृत्या किल का शब्दश्च च मनोरम तमिगंगात्री परिक्रमः गयन्ति च वहन्ति च जलपन्ति स्वेच्छालोके होलिकाख्यमगता तरह। इसी तरह से होलिका का दाह करे और उस समय हाथ जोड़ करके जब सम्मत जरने लगे, होलिका दाह होने लगे, तो ये मंत्र पढ़ देना चाहिए। असूमायवन तप्ते च कृत्वा तंग होलिकावलिस अतस्त्वं पूजिष्यामि भूत प्रेति तदा भवो ततो होलिकाय नमः। यह कह करके ही होलिका को जब सम्मत जरने लगे तो प्रणाम करना चाहिए। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि होली के बारे में कि जिस समय जब होलिका दाह करते हैं तो हवा अगर चल रही है तो 4 दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर के दिशा। 5 दिशा में ही उसका धूम यानी धुआं आगे जा सकता है, नीचे तो जा नहीं सकता। तो उसका भी क्या प्रभाव हमारे देश में पड़ता है, हमारे क्योंकि भारत देश में ही देखिए इतना बड़ा देश है, बिहार राज्य में उत्तर की तरफ हवा चलता रहेगा, यूपी में बारिश होती रहती है, ये है। तो इस तरह से है कि इसमें दिया गया है कि होलिका दाहे वायु विचार। अगर जिस समय होलिका दाह कर रहे हैं उस समय अगर किस ओर हवा चल रही है तो उसका क्या अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव होगा। होलिका दाहे पूर्वाय राजा प्रजा सुखम। अगर होलिका का दाह कर रहे हैं और धुआं पूरब की ओर जा रहा है तो समझ लिए कि उस वर्ष हमारे राजा और प्रजा सुखी होंगे, क्योंकि चैत्र माह से ही ये मैथिली नववर्ष प्रारंभ होता है। 1 जनवरी को तो वो हमारे पश्चिमी सभ्यता के द्वारा मनाया जाता है, नहीं तो चैत्र मास से ही नववर्ष होता है और हम लोग होलिका दाह मनाते हैं। अग्नि को ने निर्भय, अग्नि दक्षिण के तरफ जा रहा हो तो बहुत ही बुरा होता है जनसाधारण को भी और हमारे राजा को भी। और पश्चिम वृष्टि वायव्य वायु वृद्धि, अगर पश्चिम की ओर जा रहा है धुआं तो समझिए कि वायु वृद्धि होगी और ज़्यादातर पेड़ पौधे सूखेंगे, मज्जर कम लगेंगे, फल फूल कम होगा। उत्तर श्यानो सुभिक्षिता, अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो सब कुछ शुभ होगा। निवर्ता समयो राज्ञो हानिकारः, और अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो समझिए कि राजा को कुछ न कुछ हानि होगी, तख्ता भी पलट हो सकता है। यही है। और बार बार अंत में फिर एक बार कहूँगा कि हम सभी जो तिरहुत संप्रदाय के रहने वाले बिहार में हैं, मैथिली संप्रदाय में हैं, वो मैं हाथ जोड़कर एक आचार्य के रूप में और एक भोले बाबा के सेवक के रूप में कह रहा हूँ कि वो 15 तारीख को ही होली मनाए। और एक बात और कहूँगा जिससे जनसाधारण को थोड़ा सा दुख लगेगा, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये अपने मन में लोग विचार अब करने लगे हैं कि शनिवार को अगर होली मनाया जाए, शनिवार को पड़ रहा है तो मांस मदिरा का सेवन मैं नहीं कर सकता। हालांकि इस मीडिया के माध्यम से ये शब्द एक ब्राह्मण के रूप में, एक आचार्य के रूप में मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक छोटे भाई और एक गार्जियन के रूप में कह रहा हूँ कि इस बात को अन्यथा न लेंगे और शनिवार को ही होली मनाएंगे। और दुर्भिक्ष वस्तु अगर खाते हैं तो खाइए और अपना मौज के लिए शाम के समय जो मदिरा भी पान करते हैं अपना कीजिए। उसके लिए ये नहीं कि मैं किसी राजनीति के कारण इस बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन शनिवार को ही मनाए। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि आजकल मेरे पास फ़ोन आते हैं आचार्य के रूप में कि इसमें मैं भाषा का भी परिवर्तन कर रहा हूँ, देशज भाषा में बोल रहा हूँ। कहते हैं लोग कि देखू बउआ भेलैया आप पड़ल है भदवा के ना हम करू बउआ सबके छठियार। पहले के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था। पहले के ज़माने में छठी रात में अगर सामान्य रूप में जातक जो बच्चा जन्म लिए हैं, जच्चा बच्चा अगर दोनों सही है तो मना लिया जाता था। अब लोग तो ये जो कुरीतियाँ आ रही है इससे हमारा सनातन धर्म पीछे की तरफ जा रहा है। इसके लिए मैं वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ के माध्यम से हाथ जोड़कर सभी सनातनी को, सभी हिंदू भाई बहनों को यही कहूँगा कि आचार्य पर विश्वास करके होली को 15 तारीख को ही मनाए तो अच्छा रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे, जय भोले बाबा, जय जानकी मैया, जय और जय बिहार, जय भारत देश। अच्छा, एक सवाल और है कि जब मीट मछली होली के दिन में खाया था उससे क्या हानि होता है, क्या चीज़ खाना चाहिए उस दिन? नहीं, ये पुरानी परंपरा। हाँ, इसके लिए भी मैं कह दूंगा आपको कि देखिए मैंने पहले भी एक पंक्ति दोहराया था कि
जो ये चैत्र मास की परिवा तिथि होती है उसी से नव वर्ष आरंभ होता है। जब पुराने समय में हम लोग आधुनिक नहीं थे, उस समय में जीते थे, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हम धीरे धीरे अब खेती करने लगे, हमारे देश में समृद्धि होने लगी। उस समय की ये बात है, आपने प्रश्न किया है, दोहराया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उस समय क्या था कि हम लोग आधुनिकता में नहीं थे, हमारे पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो से। तो उसका एक ही उपाय था कि देशज जो सामान मिलते थे, तो नया वर्ष मनाने का तौर तरीका दूसरा था। एक दूसरे के साथ मिलकर के लोग भांग पी लेते थे, गांजा पी लेते थे, ताड़ी दारू जो हमारे यहाँ मिलता है वो पी लेते थे। और जो ये सब भक्षण करने वाले नहीं हैं, जो वैष्णव प्रकृति के लोग हैं, वो पुआ पूरी बनाकर खाते थे। तो ये पुरानी संप्रदाय लौकिक है, किसी धर्म शास्त्र में लिखा गया नहीं है। तो नया वर्ष मनाने का तरीका उस समय होता है। होली का मनाने का मतलब ही है कि नया वर्ष आना, इसलिए रंगोत्सव, और सभी भाई साल भर तक मिलजुल के रहेंगे, इसीलिए ये मांस मदिरा लोग खाते हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि मांस मदिरा खाना ही चाहिए, मदिरा का पान करना चाहिए। और ये भी नहीं लिखा है कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके परिवार में कुछ अनिष्ट होगा। मैं ब्राह्मण के रूप में, आचार्य के रूप में इस बात को झूठी अफवाह नहीं फैलाऊंगा, लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर मैं ब्राह्मण होकर के अपने घर में ऐसा करूंगा, या फिर आप बड़े होंगे करेंगे, तो आपके बाल बच्चे देखेंगे तो उसी चीज़ को दोहराएंगे। लेकिन ये कुरीतियाँ हैं। आधुनिकता में एक बात जान लीजिए कि हम आगे बढ़ेंगे, नए नए कार्यक्रम को अपनाएंगे तो कुछ कुरीतियाँ आएगी ही। तो ये पुराने समय से ही चली आ रही है, ये लौकिक है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया है, लोग खुद अपने मन से ये सब करते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं कीजिए, कीजिए, ये सब अपने अपने ढंग से होली मनाएं, लेकिन रंग ढंग से। आप आचार से मिलते हैं तो पैर पर गुलाल डाल देते हैं, और अपने ड्रिंकर मैन से अगर मिल लेते हैं, जो आपके साथी है, जो रात में या शाम के समय, तो उनको गले लगाते हैं, तो गले लगाएं, वो सब करें, लेकिन मिलजुल कर रहे। ऐसा नहीं हो कि फिर वही आपके जैसे वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ या बिहारी न्यूज़ जो भी हो, उनको जा कर के पता चले कि कुछ अनिष्ट हो गया। इसके लिए मैं सभी जनसाधारण से माफ़ी मांगकर यही कहता हूँ, दोहराता हूँ, ये आदेश नहीं, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ये सब करें तो रंग ढंग से, कि अगले दिन कुछ अनिष्ट की आशंका ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको जो हमारे इतना टाइम दिया। और बहुत लोगों को ये शंका था कि होली कितना तारीख है, आप लोग समझ गए हैं, तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जो नहीं समझे, कन्फ्यूजन में, उनको जरूर सेंड कीजिएगा वीडियो। जय हिंद।